नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। एक तरफ देश भर में जहां चुनावी माहौल गर्म है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल इस रस्साकशी में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से केंद्र की सत्ता का रास्ता साफ किया जाए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक नाम की चर्चा जोरों पर है। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हां, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच चुनाव संपन्न होते ही चंद्रशेखर आजाद पर एक महिला ने संगीन आरोप लगाए। रोहिणी घावेरी नाम की एक महिला ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को खराब किया है। वह उनके साथ रिलेशनशिप में रहती थी। एक तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए इन आरोपों से कहीं ना कहीं अब आजाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से महिला सम्मान की बात करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में चुनाव के दौरान अभी पहले चरण का ही चुनाव संपन्न हुआ है और उत्तर प्रदेश में और भी बाकी बची हुई 72 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन रोहिणी घावेरी नामक एक युवती की तरफ से लगाए गए इन आरोपों के आधार पर अब चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्णतया ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस पूरे चुनावी माहौल में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पर ट्वीट कर रोहिणी घावेरी नामक एक युवती ने आरोप लगाया है कि शादी छुपाकर कितनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलता रहा है ये, और औरत भी इस नौटंकी में शामिल रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए जो मिल रहे थे वो इसी आंदोलन से मिल रहे थे। पहले पता होता तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। झूठे आंसू दिखा दिखाकर समाज को बेवकूफ बनाना इस आदमी का पेशा है। छल कपट षड्यंत्र करके ये आदमी मेरी और समाज की यहाँ पर इज्जत को खराब कर रहा है। ये अपने समाज का कभी भी नेता नहीं बन सकता है और इसके साथ साथ इसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यानी कि साफ तौर पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कि वह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, और ऐसे में रोहिणी घावेरी के इन आरोपों से चंद्रशेखर आजाद रावण की आगामी वक्त में मुश्किलें हो सकती हैं। बता दें कि रोहिणी घावेरी नामक युवती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उन्होंने कहा है कि दलित समुदाय के कई नेता सरकार के अनुदान के आधार के ऊपर विदेशों में पढ़ाई करते हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट से आते हैं, जबकि वहां पर जो बच्चों को लेकर, जो छात्रों को लेकर जो व्यवहार किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे में एक तरफ चंद्रशेखर आजाद पर यहाँ सवाल खड़ी करती हुई एक युवती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की कार्यशैली को लेकर भी वह सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद पर लगे इन आरोपों के आधार पर इस युवती के दांव में कितना दम है और क्या आगामी वक्त में इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।